हाँ जी। अगर आपका शावर लेट भी हो गया है कोई बात नहीं है, माई को तो सब पता है ना क्यों लेट हुआ, आपने किया या हुआ है। राहु की महादशा है, शनि की महादशा चलेगी, शावर लेट हो जाएगा, आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो आप अपने अंदर की जो आपका अंदर का थॉट है, अंदर का ग्रेटिट्यूड है, उसको आप पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा तो फिर देवता आप पे ब्लेसिंग करेंगे। आप किसी डेयरी पे गए, आपको एक दूध की थैली लेके आनी है सपोज, हाँ जी। ठीक है, आप आ रहे हो एंड यू हैव सीन या दिस इज अ डॉग, उसको इतना दूध नहीं मिल रहा है, ठंड का मौसम है, आपने एक बाउल अरेंज करके दूध पिला दिया उसको, ठीक है, घर पे जाके आपकी मदर ने आपको डांटा, कोई बात नहीं है, द डिवाइन मदर इज हैप्पी। हाँ। अगर आपकी लौकिक मदर ने आपको डांटा, परालौकिक मदर इज हैप्पी, डिवाइन मदर इज हैप्पी, वो दूध के भंडार लगा देगी आपकी लाइफ में फिर। सो यहाँ पे क्या है, आपका जो एफर्ट है, आपका वो एफर्ट पॉजिटिव है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं यही बोलता हूँ, पूजा और जो हमारा हिंदू, देखिए हमारा हिंदू सनातन धर्म बहुत मॉडर्न है, दैट इज नॉट ओल्ड। आज मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, सुनिए, आपके क्या हमारे दर्शक हैं ये हाँ जी। तो मैं आज ये बता देता हूँ, रीमैरिज सबसे पहली शिव भगवान शंकर की और माता सती के बाद पार्वती के साथ भगवान शंकर की रीमैरिज हुई। हाँ जी। जब प्रेम प्रसंग की बात आती है तो राधा और कृष्ण से अटूट प्रेम किसी का नहीं है। एक महिला और पुरुष मित्र हो सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं अच्छी भावना से, कृष्ण और द्रौपदी से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलता हमें। सही बात है। जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, गणेश जी देखिए, तो इसको समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, दैट इज द बेस्ट मॉडर्न थिंग। ये जगत गुरु ऐसे ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड को हमने सिखाया है। तो हमारी यूथ को समझना पड़ेगा, बी मॉडर्न बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स, अब कहाँ से आ रहे हैं, हमारी जड़ों को हमें नहीं भूलना है, और मॉडर्न भी बन के रहना है हमें, ताकि हम पूरे वर्ल्ड में compete कर सकें। एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डज ईटिंग नॉन वेज इफेक्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी? इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, क्या नॉनवेज खाने से या मांसाहार करने से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इफेक्ट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है, दोनों ही इसके उत्तर हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारे शास्त्रों में, मैं हमेशा तंत्र शास्त्र की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट शिव शक्ति साधना, जहाँ देवी माता भी हैं, महाविद्या भी हैं, कृत्या भी हैं, हर एक शक्ति हैं। आप किस तरह से पूछते हैं आपके ऊपर है। जब आप नॉर्थ में जाएंगे, हाँ बलि चढ़ती है, आप ईस्ट में जाएंगे बलि चढ़ती है, वेस्ट में जाएंगे बलि नहीं चढ़ती है, साउथ में जाएंगे बलि चढ़ती है, क्योंकि वो इनकी कुल परंपरा है। किसी की फैमिली में सालों से खाया जाता है, उनकी कुल देवता को बलि चढ़ती है, कोई सात्विक भोजन चढ़ाता है। देवता को आप डिवाइन को, डाइटी को आपके फूड से कोई लेना देना नहीं है, नंबर वन। थोड़ा डीप आपको जाना पड़ेगा, आप एक ही व्यक्ति को ना सुने, आप सारे व्यक्तियों को सुने, ऑब्जर्व करें, आप ट्रैवल करें, आपको पता लगेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, जो बताया जा रहा है वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप सात्विक भोजन करेंगे, आप सात्विक हो जाएंगे, आप तामसिक भोजन करेंगे, आप तामसिक हो जाएंगे, आप राजसी भोजन करेंगे, राजसी हो जाएंगे। हम किसी को अपने सनातन धर्म में फोर्स नहीं कर सकते। मैं वैष्णव पूजाओं की बात नहीं कर रहा, जिसमें आप सत्यनारायण की कथा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, उनका अलग सिद्धांत है। हम सब शक्ति की पूजा और भगवान शंकर की पूजा से संबंधित बातें करते हैं, वही शास्त्र बताते हैं। तो वो शास्त्र लुप्त नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है। जब ये पूरी सृष्टि, जब बोलते हैं ना कयामत वाला दिन, इसका मतलब है जब पूरी सृष्टि का संहार होता है, जब महाप्रलय होती है, उस समय केवल शिव शक्ति ही खड़े रहते हैं उसे देखने के लिए, कोई नहीं होता वहाँ पे, सब खत्म। सो द पॉइंट इज दैट आई एम वेजिटेरियन, बट मेरे ऊपर वेज या नॉन वेज की कोई बाध्यता नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है कि मैं दक्षिण मार्ग में वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है। अब दूसरी चीज, ये पूरा वर्ल्ड बोल चुका है कि रेड मीट खाने से आपको कैंसर होता है, राइट। आपको थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आप वो खाइए जो आपके शरीर को सूट करता है। आप कहाँ रहते हैं, कुछ ऐसे देशों की हम बात कर सकते हैं जहाँ वेज फूड अवेलेबल ही नहीं है, रशिया चले जाइए, जापान में देख लो आप। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत ऑप्शंस है ना। भोजन को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भोजन को, देखिए, दो चीज़ों की बात करेंगे, शक्ति की साधना का भोजन से कोई मतलब नहीं है, माई को आपके भाव से मतलब है, आप ये देखिए, ठीक है। दूसरा, आप जो खा रहे हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं,
आप जो खा रहे हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा क्या तामसिक भोजन खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ओबेसिटी तो नहीं हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है बॉडी में। भगवती को आपके भोजन से कोई मतलब नहीं है। वो अगर माता है तो वो एक कृत्या तंत्र की शक्ति भी है। आप किस रूप में पूज रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके फूड से आपकी साधना का लेना देना नहीं है। आपके फूड से आपके शरीर पे, मन पे, आत्मा पे क्या प्रभाव पड़ता है, दैट यू हैव टू डिसाइड। नो वन कैन फोर्स यू। वीगन का कॉन्सेप्ट चल गया आजकल, अब्रॉड में, इंडिया में भी आ गया है। तो वो दूध भी नहीं ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं। तो नॉनवेज से ज़्यादा तो प्रॉब्लम आजकल आप देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स से ही हो रही है, और हर जगह तो मिलावट हो गई है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक खाने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। देवता आपसे कुछ नहीं बोलता है, ये सारे प्रपंच हैं। प्रपंच मतलब हाइपोथेटिकल और हिपोक्रेसी है। आप, हमें वेजिटेरियन खाना पसंद है। अगर आप बंगाल से होते आप क्या मछली खाए।